गरीबी की मार और दाने दाने को मोहताज हुआ पाकिस्तान परेशान है। गरीबी की मार इस कदर झेल रहा है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान कि वो अपने लड़ाकू विमानों की मरम्मत तक नहीं करा पा रहा है। ऐसी दशाओं में युद्ध के लिए तैयार रहने वाले पाकिस्तानी वायु सेवा के F-16 विमानों की पूरी खेप एक तरह से अपंग हो गई है। हालात ऐसे बन गए हैं कि जब पाकिस्तान ने एरोनॉटिकल डिवीज़न में अमेरिका स्थित कंपनी को ज़रूरी स्पेयर पार्ट्स के लिए गुजारिश भेजी तो कंपनी ने पहले बकाया भुगतान के लिए पाकिस्तानी सरकार को ही चिट्ठी लिखकर उपकरणों की आपूर्ति ठप कर दी है। ऐसे हालातों में पाकिस्तानी एयरफोर्स के हाथ पांव फूल गए हैं क्योंकि उनके पास अपने जहाज के इंजनों की मरम्मत के साथ साथ बनाए रखने जाने वाले जहाज़ों के वो आवश्यक स्पेयर पार्ट्स ही नहीं हैं जिसके आधार पर उनके जहाज उड़ान भर सके। जिम्मेदार महकमे ने पाकिस्तानी सरकार को चिट्ठी लिखकर अपनी इस बदहाली और बकाया के भुगतान को लेकर अर्जी लगाई है। पाकिस्तानी सरकार की ओर से बकाया भुगतान न करने पर अमेरिकी कंपनियों ने पाकिस्तानी सेना को डिलीवर किए जाने वाले अन्य जरूरी उपकरणों पर फिलहाल तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया। इस वजह से पाकिस्तान में बनाए जाने वाले जहाज़ों पर प्रभाव पड़ा है। ऐसी दशाओं में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की वायुसेना के कमज़ोर होने की भी चर्चाएं होने लगी हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स की ओर से लड़ाकू विमान F-16 की देखरेख के लिए कराची स्थित मिराज रीबिल्ड फैक्ट्री ने एक चिट्ठी लिखी है। इस गोपनीय चिट्ठी में पाकिस्तानी एयरफोर्स के लड़ाकू विमान F-16 के इंजन में आ रही ज़रूरत के स्पेयर पार्ट्स की कमी का जिक्र किया गया है। लिखी गई चिट्ठी में इस बात का भी उल्लेख है कि जब अमेरिका कंपनी पॉइंट विटनी के साथ पाकिस्तानी का करार है, इस करार के तहत लड़ाकू विमान के रखरखाव की पूरी जिम्मेदारी से लेकर जहाज के उत्पादन अमेरिका की इसी कंपनी की है। सूत्रों के मुताबिक बीते कुछ समय से पाकिस्तान के लड़ाकू विमान की मरम्मत और उत्पादन के लिए जब इस कंपनी से संपर्क किया गया तो उसने पाकिस्तान में अपने आवश्यक स्पेयर पार्ट्स को और अन्य जरूरी आवश्यकताओं को पूरा करने से मना कर दिया। यही नहीं, जिन आवश्यक स्पेयर पार्ट्स की वजह से जहाज के उत्पादन की ज़रूरत पूरी होती थी वो भी बकाया भुगतान न होने के चलते कंपनी ने रोक दिया है। सूत्रों के मुताबिक कंपनी की ओर से पाकिस्तान को भेजे गए रिमाइंडर में अपने पुराने तकरीबन 3 लाख अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा की मांग कर डाली है क्योंकि पाकिस्तान को अपने एयरफोर्स के बेड़े में मौजूद F-16 लड़ाकू विमान को चाक चौबंद रखने की हर वक्त आवश्यकता रहती है। लेकिन पाकिस्तान की बदहाली और गरीबी के चलते अमेरिकी कंपनी को यह भुगतान नहीं हो पा रहा है। नतीजन पाकिस्तान की सेना ने सबसे बड़ी ज़रूरत में से एक पर एक तरह के संकट के बादल मंडराने लगे हैं। पाकिस्तानी एरोनॉटिकल के तकनीकी निदेशालय ने परिसंपत्तियों के बावजूद भी पाकिस्तान सरकार को आगे लिखा है कि उनका इस ज़रूरत को हर हाल में पूरा किया जाए, यानी जो बकाया भुगतान अमेरिकी कंपनी का है वो दिया जाए ताकि उनकी सेना में लड़ाकू विमानों की उपस्थिति बनी रहे। पाकिस्तानी एरोनॉटिकल डिवीज़न ने अपनी मजबूरी इस कदर बताई कि अगर उनके स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति बदहाली नहीं हो सकी तो विमान के परिचालन में गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। यानी स्पष्ट तौर पर यह माना जा रहा है कि उनके लड़ाकू विमान के कल पुर्जों और उपकरणों की भारी कमी हो चुकी है। अगर यह लंबे समय तक चलता रहा तो पाकिस्तानी सेना के लड़ाकू विमान खड़े होने की कगार पर आ जाएंगे। यही नहीं, पाकिस्तान में लड़ाकू विमान की देखरेख करने वाली एजेंसी की ओर से कराची को अपने बकाया भुगतान को जल्द से जल्द करने के लिए कड़ा पत्र लिखा गया है। अमेरिकी कंपनी ने पाकिस्तान में दी जाने वाली सेनाओं की सुविधाओं के बदले अपने पुराने बकाये की मांग का न सिर्फ पत्र लिखा है बल्कि प्रमुख उपकरणों की डिलीवरी पर भी रोक लगा दी है। इन उपकरणों की डिलीवरी की रोक लगाई जाने से पाकिस्तानी सरकार से लेकर सेना में खलबली मची है। जानकारी के मुताबिक अमेरिका की कंपनी P&W ने पुराने भुगतान में हो रही देरी और बार बार रिमाइंडर दिए जाने के बाद अपनी कई प्रमुख डिलीवरी को रोक दिया है। सूत्रों के मुताबिक जब अमेरिकी कंपनी ने इस तरीके का कड़ा फैसला लिया तो पाकिस्तानी सरकार की ओर से कराची में बैठे जिम्मेदार महकमे में वो कंपनी को फिर से पत्र लिखकर भरोसा दिलाया है कि वह उनका बकाया भुगतान कर देंगे। हालांकि पाकिस्तान मामलों के जानकारों का मानना है कि इस वक्त आर्थिक हालात पाकिस्तान में हैं वो बहुत बदहाल हैं। सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड स्ट्रेटजी ऑफ एशिया पैसिफिक के निदेशक डॉक्टर अखिल सिंह कहते हैं कि पाकिस्तान के रुपए की कीमत लगातार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिरती जा रही है। महंगाई चरम पर है। विदेश से लिया गया कर्ज पाकिस्तान चुकाने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान के सामने ये चुनौतियां तो आ ही रही हैं कि वह आखिर अपने बकाये का भुगतान कैसे करेगा। भारतीय सेना के रिटायर्ड ब्रिगेडियर
हरमिंदर सिंह कहते हैं कि बकाया भुगतान न करने की यह स्थिति पाकिस्तान की पहली बार नहीं हुई है। इससे पहले भी पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जबरदस्त बेइज्जती हुई है। वो कहते हैं कि दुनिया के अलग अलग देश में चल रही पाकिस्तान की एम्बेसी कर्मचारियों के भुगतान से लेकर वहां के वाहनों के लिए भुगतान की लगातार चिट्ठियां पाकिस्तान को लिखी जाती रही हैं। इसलिए अमेरिका की इस कंपनी ने पाकिस्तान को अपने बकाया भुगतान की चिट्ठी लिखी है, तो इसमें कुछ भी नया नहीं है। लेकिन ब्रिगेडियर हरमिंदर कहते हैं कि जो सबसे महत्वपूर्ण है और पाकिस्तान के लिए झटके वाली बात है वो ये है कि उक्त कंपनी ने उन जरूरी उपकरणों की आपूर्ति ठप कर दी है। ऐसी दशा में पाकिस्तान की सेना कमज़ोर स्थिति में तो पहुंच ही चुकी होगी। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो डेस्क अमरोजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।